हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एसएम का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सारे जो भी हमारे मैट्रिक्स है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा 4.4 पे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मैट्रिक्स है एनसॉप प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। देन तो एनसॉप प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स इज ए यूजफुल टूल दैट हेल्प्स। एनसॉप का ये जो प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स है वो हेल्प कहाँ पे करता है, तो हेल्प्स बिजनेस डिसाइड देयर प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ये जो मैट्रिक्स है ये हेल्प करता है बिजनेस को डिसाइड करने में कि उनके प्रोडक्ट और मार्केट के लिए कौन सी ग्रोथ की स्ट्रेटेजी यूज की जाए। ठीक है, यहाँ पे टोटल 4 ग्रोथ की स्ट्रेटेजी है, एक एक करके हर एक पे बात करेंगे। विद द यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स a business can get a fair idea about its growth depend upon its market. Business can get a fair idea about how its growth depends upon its markets in new or existing product in both new और existing market। इससे है ना बिजनेस एक फेयर आइडिया ले पाएगा कि जो हमारा ग्रोथ है वो, अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो क्या पड़ेगा, और हम एक नए मार्केट को टैकल करते हैं या फिर एक एग्जिस्टिंग मार्केट में जाते हैं तो क्या हमारा ग्रोथ रहेगा। ठीक है, companies should always be looking for the future. One useful device for identify growth opportunity for the future is the product market expansion grid. The product market growth matrix is a portfolio planning tool for identify growth opportunity for the company. ठीक है, तो देख लो, अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हो कि भाई पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल बता दो तो अभी यही हमें एनसॉफ का प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा हेल्पफुल है, हेल्प करता है, हेल्प बिजनेस डिसाइड दैट प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट और मार्केट के लिए कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी यूज करना वो बताता है। बिजनेस कैन गेट अ फेयर आइडिया, एक बिजनेस है वो एक फेयर आइडिया ले पाता है अबाउट किसके बारे में, अबाउट ग्रोथ डिपेंड अपॉन इट मार्केट इन न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट। जो हमारा ग्रोथ डिपेंड करता है वो न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड न्यू एंड एग्जिस्टिंग मार्केट में कैसे करता है, इसको पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल भी बोल सकते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स कैसे है, तो यहाँ पे है, मैंने बोला एक हमारा न्यू प्रोडक्ट होगा और एक हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा, उसके सामने एक हमारा न्यू मार्केट होगा और एक हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की, यहाँ पे हम बात करेंगे न्यू प्रोडक्ट की। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जिस्टिंग मार्केट की, यहाँ पे हम बात करेंगे न्यू मार्केट की। ठीक है, अब जब हम हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर सेल करेंगे, जो मेरा पहले से प्रोडक्ट था वही प्रोडक्ट में हमारे वही मार्केट में सेल करूं, मतलब कि राइट नाउ अहमदाबाद के अंदर क्लॉथ शॉप है और मैं अहमदाबाद के अंदर ही कुछ ऐसा करता हूं कि ये जो मेरा क्लोथ सेल शॉप का सेल है ना वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, अहमदाबाद में मेरी शॉप थी और अहमदाबाद में कुछ मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे क्लॉथ की बिक्री या सेल वो बढ़ रहा है। मतलब कि क्या हुआ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट क्या था, क्लोथ। ठीक है, और एग्जिस्टिंग मार्केट कौन सा था, अहमदाबाद, वहां पे मैं इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैं मार्केट को पेनिट्रेट कर रहा हूँ, मार्केट पेनिट्रेशन। डन। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ, मेरा मार्केट तो एग्जिस्टिंग ही है, मतलब कि मैं अहमदाबाद में मेरा क्लोथ शॉप था। ठीक है, अहमदाबाद में मेरा क्लोथ शॉप था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ कोलकाता में, कोलकाता, वहां पे भी मैं अपना क्लोथ शॉप ओपन कर देता हूँ। तो क्या क्लॉथ शॉप मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, यस, मैं अहमदाबाद में भी क्लॉथ सेल कर रहा था, मैं कोलकाता जाऊंगा, कोलकाता में भी मैं क्लॉथ ही सेल करूंगा। बट यहाँ पे क्या चेंज हो गया, यहाँ पे मेरा मार्केट चेंज हो गया। एक मिनट, न्यू प्रोडक्ट की बात की, न्यू प्रोडक्ट की बात की।
ठीक है, ये एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर हम न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो मेरा क्लोथ शॉप था। अब ये जो क्लोथ शॉप था उसी के ही साथ साथ अब अहमदाबाद के अंदर जो मेरा क्लोथ शॉप था ना, वहां पे मैं मेन स्पेसिफिक क्लोथ ही सेल करता था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी भी क्लोथ सेल ही कर रहा हूं, बट अब मैं एक नया शॉप ओपन कर रहा हूं जो वुमन स्पेसिफिक है। बट मैं कहाँ कर रहा हूँ, अहमदाबाद के अंदर। मतलब कि इससे क्या पता चलता है, अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद में ही मैं काम कर रहा हूँ। मतलब कि मेरा मार्केट क्या है, मेरा मार्केट एग्जिस्टिंग है, बट जो मेरा प्रोडक्ट है, क्या वो मेरा प्रोडक्ट न्यू है? यस। पहले मैं मेन के क्लोथ सेल करता था, अब मैं वुमन के क्लोथ सेल कर रहा हूँ। वुमन के जो फैशन होते हैं वो मैं सेल कर रहा हूँ। या फिर ऐसा ले लो, मेरा क्लोथ शॉप था वो पहले लग्जरी के ऊपर ध्यान देखता था, मतलब कि हाई एंड रिच हम लोग क्लोथ सेल करते थे। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं, हम से जो सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैजुअल। मतलब कि हमने हमारी ब्रांड में या तो मेन वेयर्स थे, उसमें हमने वुमेन वेयर्स को ऐड कर दिया, या फिर लग्जरी ब्रांड के साथ साथ हम कैजुअल ब्रांडिंग भी अब सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, एक नया प्रोडक्ट आया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया, तो उसको मैं बोलूंगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो देखो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। बाद में एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब बात करेंगे एग्जिस्टिंग अब हम बात करेंगे, ढंग से रह जा। हाँ, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब कि मैं क्लोथ सेल कर रहा था लग्जरी ब्रांड के अहमदाबाद के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सेम क्लोथ का मैं उठा के लग्जरी ब्रांड के, अब मैं है ना कोलकाता में सेल कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये सेम ब्रांड उठाकर कोलकाता में सेल कर रहा हूं, तो क्या मेरा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है? यस। मेरा जो प्रोडक्ट था, पुराना प्रोडक्ट था लग्जरी क्लोथ सेल का, वही कर रहा हूं। बट क्या मेरे लिए मार्केट नया है? मेरे लिए मार्केट नया है, तो मैं यहाँ पे क्या डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट को। तो ये मेरा हो जाएगा मार्केट डेवलपमेंट। तो देखो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, नए मार्केट की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि मैं अपना मार्केट इंक्रीज करना चाहता हूं, मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है। अब लास्ट वाली चीज बाकी है कि न्यू मार्केट है, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू मार्केट है, न्यू प्रोडक्ट है। अब मैं अहमदाबाद के अंदर क्लोथ सेल कर रहा था लग्जरी ब्रांड के या मेनवेयर्स के। अब मैंने क्या देखा कि कोलकाता के अंदर है ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना न्यू वेंचर क्लॉथ शॉप का ही। बट ये क्लॉथ शॉप क्या है, ये क्लॉथ शॉप है कैजुअल के। मतलब कि ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा नया है। यस, ये पूरा का पूरा एक नया प्रोडक्ट है, एक नया सेगमेंट है। ये न्यू सेगमेंट है, न्यू प्रोडक्ट है। और मेरा मार्केट भी क्या है, मेरा मार्केट भी पूरा का पूरा नया है। मैं पूरा काम अहमदाबाद में करता था लग्जरी क्लोथ शॉप का, बट मैं कोलकाता की तरफ मूव हुआ, तो मैंने है ना कोलकाता में न्यू मार्केट हुआ मेरा, और मैंने है ना एक न्यू सेगमेंट ऐड किया, क्लोथ का सेल कर रहा हूँ जो है कैजुअल वेयर का। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक डाइवर्सिफिकेशन। समझो ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ, ना ही मेरी कैजुअल ब्रांड के अंदर कोई एक्सपर्टीज है, ना ही मुझे कोलकाता की एक्सपर्टीज है कि कोलकाता में कैसे क्या होता है। तो ये दोनों की चीजें क्या डाइवर्सिफाई हो रही है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन। तो ये देखो, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि पूरा चीज ही हमने चेंज कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन। तो ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, अपने ये बोलते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है। मतलब कि मैं अहमदाबाद के अंदर सेल कर रहा था, और अब मैं अहमदाबाद के अंदर कुछ ऐसा कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट या ऐसा कुछ जिसकी वजह से मेरा सेल इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि अहमदाबाद का जो मार्केट है वो मैं पेनिट्रेट करना चाहता हूँ, मार्केट पेनिट्रेशन। बाद में एग्जिस्टिंग मार्केट है, एग्जिस्टिंग मार्केट अहमदाबाद का ही है,
और अहमदाबाद के अंदर मैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, मतलब कि एग्जिस्टिंग मार्केट मेरा क्या था, क्लोथ शॉप का अहमदाबाद के अंदर। अब मैं क्लोथ शॉप में लग्जरियस ब्रांड का कर रहा था, अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं कैजुअल वियर भी ऐड करूंगा, तो मैंने कैजुअल वियर भी ऐड कर दी। कैजुअल वियर न्यू प्रोडक्ट है, बट मेरा मार्केट क्या है, मेरा मार्केट अहमदाबाद ही है, मतलब कि वो एग्जिस्टिंग है, मतलब कि एक एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर एक मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। एक एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर अगर मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या था, एक नया मार्केट है, मैं अहमदाबाद के अंदर लग्जरी ब्रांड के क्लोथ सेल कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कोलकाता जाके सेम चीज कर रहा हूं कि लग्जरी ब्रांड के क्लोथ ही सेल कर रहा हूं। अब मैं जब अहमदाबाद में क्लोथ सेल कर रहा था लग्जरी ब्रांड में, अब मैं क्या कर रहा हूं, वही क्लोथ जो मैं अहमदाबाद में जो क्लोथ सेल कर रहा था वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, वही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मैं कोलकाता में आके कोलकाता में सेल कर रहा हूं। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा न्यू मार्केट हो गया। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जब मैं न्यू मार्केट के अंदर लॉन्च करता हूं, मतलब कि मैं अपना है ना मार्केट को डेवलप कर रहा हूं, मैं अपना मार्केट बढ़ाऊं, मार्केट डेवलपमेंट। यहाँ पे हम हमारा है ना न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे, तो प्रोडक्ट हम बढ़ा रहे, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे हम हमारा मार्केट बढ़ा रहे, इसलिए हमारा मार्केट डेवलपमेंट। और दोनों चीज अनरिलेटेड हो, मतलब कि न्यू प्रोडक्ट हो न्यू मार्केट हो, तो पूरा का पूरा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। अब टोटल ये ऊपर की है ना राम कथा नहीं याद रहेगी या चलेगा, मेरे को है ना ये चाहिए, ये वाली चीज आपको याद रहनी चाहिए। अगर एग्जाम के अंदर बोलते पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल एक्सप्लेन करो, ऐसा डायरेक्ट बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजी, या तो फिर बोल सकते हैं पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल। अगर ये दोनों में से कोई भी नाम आए तो याद आना चाहिए मुझे एनसो प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स लिखना चाहिए। एक्सप्लेनेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जो मॉड्यूल में लिखा है वो लिख देते हैं मॉड्यूल की लैंग्वेज के हिसाब से। सबसे पहला यहाँ पे है ना, ये लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट, बाद में सेकेंड, बाद में थर्ड, बाद में फोर्थ। डन। तो हम भी इसी ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। तो रेफर टू अ ग्रोथ, देखो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले रेफर टू अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। भाई ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करता है, जहां पे वेयर द बिजनेस फोकस, यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन बिजनेस क्या फोकस करता है, जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो मैं कहां पे सेल करूं, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। बिजनेस फोकस ऑन selling an existing product into a existing market. Refer to a growth strategy where the business focus on selling a existing product into existing market. अब ये चीज अचीव कैसे होगी, मैंने पहले ही बोला कि मैं मार्केटिंग करूंगा। ठीक है। मुझे अपना सेल इंक्रीज करना पड़ेगा, मैं मार्केटिंग करूंगा, ये करूंगा, तो अचीव्ड बाय, ये अचीव कैसे होगा, तो अचीव्ड बाय मेकिंग अ मोर सेल, मुझे अपना सेल इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये मैं सेल इंक्रीज कैसे करूंगा, कोई न्यू कस्टमर नहीं, टू प्रेजेंट कस्टमर विदाउट चेंजिंग अ प्रोडक्ट इन एनी मेजर। ठीक है, समझना, मैं अचीव कैसे करूंगा, मुझे ज्यादा सेल करनी है। ये ज्यादा सेल मुझे किसको करनी है, ये ज्यादा सेल मेरे जो प्रेजेंट कस्टमर है ना उनको करनी है। अगर ये मैं सेल करूंगा तो इसके लिए मुझे क्या कोई मेजर चेंज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कोई मेजर वे का चेंज नहीं करना है। ठीक है। मैं प्रोडक्ट को ही पूरा चेंज कर दूं, मतलब कि मैं क्लोथ शॉप से उठ के सीधा का सीधा मैं क्लोथ शॉप के अंदर में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है मेरे पास, बट मैं क्लोथ शॉप के अंदर लग्जरी आइटम ही चूज कर रहा हूं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, लग्जरी आइटम के भी अलग अलग ब्रांड बना सकता हूँ। ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, लग्जरी से कैजुअल पे ही पूरा चला गया, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया पूरा का पूरा। ये क्या बोलता है ये चीजें, एमसीक्यू के लिए है कि विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट इन एनी मेजर वे, कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का चेंज हो जाए तो ठीक है। Gucci, a luxury clothing brand, selling its luxury clothing in European market with new design, its market penetration। ठीक है। वो लग्जरी ब्रांड के अंदर थे, अब वो क्या कर रहे हैं, लग्जरी ब्रांड के अंदर है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिजाइन चेंज कर रहे हैं। क्या डिजाइन चेंज करना मेजर वे नहीं है, मैं लग्जरी के अंदर ही मैं अपना सेलिंग का काम कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ है ना प्रोडक्ट के डिजाइन चेंज कर रहा हूँ, मैं न्यू न्यू डिजाइन लेके आ रहा हूँ जो गर्ल्स को पसंद है या जो बॉयज को पसंद है। ठीक है। तो वो क्या मेजर वे, वो मेजर वे नहीं है, बट मैं लग्जरी से कैजुअल पे चला जाओ तो वो मेजर वे है। ठीक है। पेनिट्रेशन माइट रिक्वायर ग्रेटर स्पेंडिंग, ओके, रिक्वायर ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग और अ पर्सनल सेलिंग। मुझे कोई चीज ज्यादा सेल करनी है, कोई भी चीज मुझे ज्यादा सेल करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी। ओवरकमिंग अ कंपटीशन इन अ मैच्योर मार्केट रिक्वायर अग्रेसिव प्रमोशन ऑफ अ कैंपिंग सपोर्ट बाय प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है।
डिजाइन टू मेक द मार्केट अनएट्रैक्टिव फॉर कॉम्पिटिटर्स। हमें हमारा जो मार्केट है ना उस तरीके से टैकल करना है ना कि कॉम्पिटिटर को लगे यहाँ पे मेरी कोई होप भी नहीं, अगर मैं घुसूंगा ना तो मैं है ना सस्टेन ही नहीं कर पाऊंगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। तो क्या बोल रहे हैं, अगर मुझे कंपटीशन से ओवरकम करना है, अगर कंपटीशन आ रहा है मेरे मार्केट के अंदर उससे मुझे निकलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैच्योर मार्केट रिक्वायर एग्रेसिव प्रमोशन कैंपिंग। सबसे पहले एग्रेसिव प्रमोशन कैंपिंग करना पड़ेगा। सपोर्ट बाय प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मुझे अब ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जिससे है ना कॉम्पिटिटर को मार्केट अनएट्रैक्टिव लगे। पेनिट्रेशन इज ऑल्सो डन, देखो इंपॉर्टेंट चीज, पेनिट्रेशन इज ऑल्सो डन बाय एफर्ट ऑन इंक्रीजिंग यूसेज बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो अगर यूज भी ज्यादा कर लेते हैं तो वो भी पेनिट्रेशन है। इसका बेस्ट एग्जाम है कोलगेट। कोलगेट में सारे डॉक्टर्स ने, अगर आपने एड देखी हो तो, एड जब आप, अगर आपने कोलगेट की एड देखी हो तो वो बोलते हैं कि है ना जो हमारा ब्रश है ना, अरे जो हमारे दांत है ना, टीथ है, उसको आपको 2 टाइम्स इन अ डे, 2 टाइम्स इन अ डे आपको कोलगेट करना चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो इससे क्या हुआ, जो बंदा 1 टाइम कर रहा था उसका कोलगेट अगर 30 दिन में खत्म हो रहा था, अगर वो डॉक्टर की या किसी किसी पर्सन की एडवाइस लेके 2 टाइम्स करता है तो सीन क्या होता है, ये कोलगेट 15 दिन में खत्म होगा। मतलब कि यहाँ पे हमारी सील 2x हो जाएगी। तो कैसे हो सकता है, एफर्ट ऑन इंक्रीजिंग यूजेज बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है इस चीज को अगर ज्यादा यूज करते हैं तो उसको भी मार्केट पेनिट्रेशन बोला जाता है। अब सेकेंड है हमारा मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट कब आता है, जब हम फोकस कहाँ पे करते हैं, जब हम फोकस करते हैं सेल इस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू अ न्यू मार्केट। तो मार्केट डेवलपमेंट इज अ रेफर टू अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी वेयर द बिजनेस सीख, देखो यहाँ पे फोकस सीख ऐसे ना बदलता रहता है। हमारे लिए मेन लाइन ये, सेल इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू अ न्यू मार्केट। हम क्या कर रहे हैं, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक नए मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो इस स्ट्रेटेजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय आइडेंटिफाई एंड डेवलपिंग अ न्यू मार्केट फॉर अ करंट कंपनी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई करना और डेवलप करना न्यू मार्केट फॉर अ करंट कंपनी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा एक नया मार्केट, और वहां पे मैं डेवलप कैसे करूंगा उसके बारे में मुझे है ना पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इंडियन ब्रांड के कपड़े वेस्टर्न कंट्री में जाके सेल करूंगा तो जो जितना मेरा इंडिया में सेल हो रहा है क्या उतना मेरा वेस्टर्न ब्रांड में सेल होगा, नहीं होगा, क्योंकि वेस्टर्न लोग वेस्टर्न कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करेंगे, इंडियंस की तरह नहीं कुछ भी पहन लिया। तो जो इंडियन कपड़े होते हैं वो कहाँ सबसे ज्यादा सेल हो गए, इंडिया के अंदर मेजरली। अपने नवरात्रि के समय में सबसे ज्यादा, नवरात्रि के एक या नवरात्रि के दिनों में सबसे ज्यादा हमारे इंडियन कपड़े सेल होते हैं, जो हमने नवरात्रि के ट्रेडिशनल वेयर्स होते हैं वो सारे। तो मुझे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मुझे है ना कौन से मार्केट में जाना है और मुझे उसको डेवलप कैसे करना है। तो सबसे पहले ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, सेल इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट, आइडेंटिफाई एंड डेवलपिंग अ न्यू मार्केट फॉर द करंट कंपनी प्रोडक्ट। अब ये अचीव कैसे करेंगे, अब ये अचीव करने के लिए इन लोगों ने क्या बोला, अचीव थ्रू न्यू जियोग्राफिकल मार्केट, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन और पैकेजिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी टू अट्रैक्ट अ डिफरेंट कस्टमर और क्रिएट अ न्यू सेगमेंट। समझो, मुझे अगर ये अचीव करना है तो अगर अगर अपने बात करते हैं मुंबई, अ, हमारे अहमदाबाद के अंदर क्लॉथ शॉप बहुत टाइप की होती है। मतलब कि एक तो कैटेगरी है हमारी नॉर्मल की, एक है प्रीमियम की। मुझे नहीं पता है अहमदाबाद के बाहर कैसे सेल होते हैं। एक है नॉर्मल, एक है प्रीमियम। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल में लेने जाओगे तो आपको एक पैंट और शर्ट का जोड़ी 1000 टू 1000 अराउंड अराउंड 1000 के आसपास पड़ेगा। ठीक है, आप प्रीमियम में जाओगे तो वो क्लोथ्स आपको 3000 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, और एक और कैटेगरी है हमारे यहाँ पे 999। ये 999 कैटेगरी का मतलब क्या है, 399 रुपए में आप है ना या तो 3 शर्ट ले सकते हो और 3 पैंट ले सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोबेबली ये 3 कैटेगरी है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे है ना 2000 में आप एक 3 जोड़ी कपड़े ले सकते हो। ठीक है, थ्री पेयर ऑफ 3 पेयर ऑफ पैंट शर्ट ले सकते हो। यहाँ पे वही 3 पेयर ऑफ पैंट शर्ट लेने के लिए यहाँ पे मिनिमम 3000 का खर्चा लगेगा और यहाँ पे मिनिमम 9000 के आसपास का खर्चा लगेगा। तो अगर
मुझे अहमदाबाद के अंदर कोई अपनी, मैं कोलकाता से आ रहा हूं, तो अगर मुझे अहमदाबाद के अंदर कोई अपनी शॉप स्टार्ट करनी है तो दिस मॉडल इज बेनिफिटेड। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला अहमदाबाद के अंदर का मॉडल है। अहमदाबाद भी 2 डिस्ट्रिक्ट के इस साइड वाला जो मॉडल है वहां पे ये सबसे ज्यादा चलता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो इस मॉडल के ऊपर सारी चीजें टिकी है। तो क्या अहमदाबाद के अंदर मैं ये 3000 का लग्जरी दूंगा तो खरीदने वाले कितने होंगे? बहुत कम होंगे, ठीक है। अहमदाबाद में भी 2 एरिया है, एक प्रीमियम एरिया है और एक नॉर्मल एरिया है, ठीक है। तो नॉर्मल एरिया में ये और ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा चलती है, जबकि ये प्रीमियम एरिया में चलती है। तो अगर मुझे अहमदाबाद के अंदर ही मार्केट को सेग्रीमेंट करना है तो नॉर्मल एरिया में ये दोनों चीजें चलाओ और प्रीमियम एरिया में ये दोनों चीजें चलाओ। तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं एक नए मार्केट में जा रहा हूं तो वहां मुझे क्या, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या करना है। ये है प्राइस रिडक्शन मेथड, मुझे प्राइस कम करनी है, मुझे प्रीमियम चार्ज करना है, ये सब मुझे देखना पड़ेगा। प्रीमियम कस्टमर के लिए हमेशा प्रीमियम चार्ज होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है। 999, दिस इज द वन ऑफ द डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी। न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन और पैकेजिंग, ठीक है। किसी किसी एरिया में कोई स्टैंडर्ड तरीका होता है कि भाई प्रोडक्ट का डायमेंशन और पैकेजिंग ऐसे ही होना चाहिए। जैसे कि लाइक जापान, अगर आपको कोई प्रोडक्ट जापान में सेल करना है तो जापान या फिर चाइना, दोनों में से कोई एक, जापान है या चाइना मुझे याद नहीं है, आई थिंक सो चाइना है। चाइना का रूल्स जो भी हो आप देख लेना, दोनों में से कोई एक वहां का रूल्स क्या है, जो हमारा पैकेजिंग है ना उसमें प्रोडक्ट का जो लेंथ आपने दिखाया है वही लेंथ का प्रोडक्ट अंदर होना चाहिए, लेंथ, डायमेंशन और इस हिसाब से। तो क्या मुझे प्राइसिंग, मुझे क्या अपना डायमेंशन और पैकेजिंग चेंज करना पड़ेगा? यस, मुझे डायमेंशन और पैकेजिंग चेंज करना पड़ेगा। पूरा न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ले सकते हैं, ठीक है। इतने हैं, एक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। क्या है ग्रोथ स्ट्रेटेजी? है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू अ न्यू मार्केट, आइडेंटिफाई डेवलपिंग न्यू मार्केट। अचीव कैसे होगा? तो न्यू जीरो, एक पूरे नए एरिया में चले जाओ, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन और पैकेजिंग ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पूरा नया अपना क्रिएट कर लो, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी अपना लो, ठीक है। किसके लिए? टू अट्रैक्ट अ डिफरेंट कस्टमर और क्रिएट अ न्यू मार्केट सेगमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है? ये भी एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है भाई। यहाँ पे क्या हम करेंगे भाई? इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है तो क्या होगा? एक्जिस्टिंग मार्केट के अंदर हमें नया प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन करना है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इनटू अ एक्जिस्टिंग मार्केट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो हमें पता थी। इट इज ए स्ट्रेटेजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय ऑफरिंग। अब यहाँ पे क्या हम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे? तो ऑफरिंग मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट टू अ करंट मार्केट, ठीक है। या तो आप प्रोडक्ट के अंदर मेजर मॉडिफिकेशन करो, ठीक है। मतलब कि आप एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के अंदर जा रहे हो तो कुछ क्लोथ्स ऐसे बनाओ जो है ना वीआईपी ही पहन सकते हैं या वीआईपी ही अफोर्ड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑफरिंग अ मॉडिफाइड प्रोडक्ट के एक वीआईपी देखे जिसके लिए वो 10-15 लाख है ना यूं ही दे दे आपको, 10 से 15 लाख उसको, उसके लिए वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई मेजर चीजें नहीं है। तो ऐसा मॉडिफाइड प्रोडक्ट दो कि जो सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक हो, या तो फिर एक न्यू प्रोडक्ट दो जैसे कि लग्जरी ब्रांड के अंदर कैजुअल वेयरिंग, ठीक है। This strategy may require the development of a new competency and requires the business to develop a modified product which can appeal to the existing market। क्या बोल रहा है ये? हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हम ये स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले है ना हमें न्यू कॉम्पिटेंसी चाहिए, ठीक है। न्यू कॉम्पिटेंसी चाहिए क्योंकि जिस चीज का स्किल मेरे पास नहीं होगा उस, अगर मैं उसमें काम करूंगा तो मुझे सबसे पहले डेवलप क्या करना पड़ेगा? मेरा स्किल। और स्किल को यहाँ पे अपने बोलेंगे न्यू कॉम्पिटेंसी। एंड रिक्वायर द बिजनेस टू डेवलप अ मॉडिफाइड प्रोडक्ट। यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को डेवलप करना एक मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो है ना जो एग्जिस्टिंग मार्केट है ना उसमें अपील होनी चाहिए। मतलब कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ जाओ जिसकी एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई प्रॉब्लम ही, अपील ही नहीं है, वो एग्जिस्टिंग मार्केट में वो सक्सेसफुल ही नहीं होगा। तो क्या वो प्रोडक्ट किसी काम का है? वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं। तो यह क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि वो है ना अपील करना चाहिए एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, तो ही आपकी ये चीज बेटर रहेगी, ठीक है। इसके अंदर अपने क्या पढ़ा? 3 चीजें। ग्रोथ स्ट्रेटेजी है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इनटू अ एक्जिस्टिंग मार्केट, ऑफरिंग अ मॉडिफाइड और अ न्यू प्रोडक्ट टू अ करंट मार्केट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस स्ट्रेटेजी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कॉम्पिटेंसी एंड रिक्वायर्ड द बिजनेस टू डेवलप अ मॉडिफाइड प्रोडक्ट दैट कैन अपील इनटू द एक्जिस्टिंग मार्केट। देन डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या था? न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। Diversification refers a growth strategy where the business where a business market a new product in a new market, ठीक है।
न्यू प्रोडक्ट इन अ न्यू मार्केट, स्ट्रेटेजी बाय स्टार्टिंग अप और एक्वायरिंग बिजनेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट और मार्केट। सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग अप मतलब कि एक बिजनेस नया शुरू करो या फिर कोई बिजनेस खरीद लो, एक्वायरिंग अ बिजनेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट एंड मार्केट। ठीक है, स्टार्ट करो नया बिजनेस या फिर एक्वायर करो नया बिजनेस जो अभी जो कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है ना उससे अलग हो, मतलब कि प्रोडक्ट एंड मार्केट दोनों टर्म्स में। मतलब कि अहमदाबाद के अंदर हम लग्जरी ब्रांड सेल कर रहे थे, कोलकाता में हम कैजुअल वेयरिंग सेल कर रहे थे। ठीक है, अहमदाबाद के अंदर हम क्लोथ में डील कर रहे थे, कोलकाता के अंदर हम टॉयज में डील कर रहे हैं, चिल्ड्रन टॉयज के अंदर हम डील कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी इज रिस्की, ऐसी स्ट्रेटेजी क्या रिस्की होगी? यस, ये ऐसी स्ट्रेटेजी रिस्की होगी। डज नॉट रिलाई ऑन ईदर द कंपनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट और इट्स पोजीशन एस्टैब्लिश इन मार्केट। अहमदाबाद के अरे कोलकाता के अंदर हमने अपनी है ना बहुत अच्छी ब्रांड इमेज बनाई है, बट मैं डाइवर्सिफिकेशन करके न्यू प्रोडक्ट लाऊंगा। न्यू प्रोडक्ट का मीनिंग है मैं टॉय प्रोडक्ट लेके आऊंगा, तो क्या मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्लोथ था उसके ऊपर जो मेरा मार्केट था, क्या उसके हिसाब से भी मेरी सेल होगी? नहीं होगी। पूरा नया बिजनेस है, नया मार्केट है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं किसी भी चीज पे रिलाई नहीं कर सकता हूँ, ना ही मेरे सक्सेसफुल प्रोडक्ट पे जो मैंने पहले बेच दिया या बेचने वाला हूँ, और ना ही मेरी पोजीशन पे जो मैंने एस्टैब्लिश किया मार्केट में, जो मेरी रेपुटेशन है उसके ऊपर। बिजनेस इज मूविंग इनटू अ मार्केट, यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है इज मूविंग इनटू अ मार्केट इन विच इट हैज अ लिटल और अ नो एक्सपीरियंस। ठीक है, डन। तो यहाँ पे चार स्ट्रेटेजी हमारी खत्म होती है। अराउंड 30 मिनट्स लगे हैं। एक बार फिर से, डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, स्ट्रेटेजी में स्टार्टिंग अप और एक्वायरिंग अ बिजनेस आउटसाइड द कंपनीज करंट प्रोडक्ट एंड मार्केट। स्ट्रेटेजी इज रिस्की, डज नॉट रिलाई ऑन ईदर ऑफ द कंपनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट और इट्स पोजीशन इन एस्टैब्लिश मार्केट। बिजनेस इज मूविंग इनटू अ मार्केट इन विच इट हैज अ नो और अ लिटल एक्सपीरियंस। ठीक है, देखो एडीएल मैट्रिक्स के अंदर 5 मैट्रिक्स आ पाना वेरी वेरी रेयर चांसेस है। ठीक है, ये नहीं पूछेंगे, मैट्रिक्स कभी भी नहीं पूछे जा सकते। एडीएल के अंदर पूछा क्या जा सकता है, तो एडीएल के अंदर ये इतना और ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इतना पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक 10 मिनट लगेंगे, इसको फटाफट वाइंड अप करते हैं एडीएल मैट्रिक्स को। एडीएल मैट्रिक्स ये नाम कैसे हुआ? आर्थर डी लिटल थे, उनके नाम को शॉर्ट करके इसको एडीएल मैट्रिक्स बोला जाता है। ये एक पोर्टफोलियो एनालिसिस है, इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक। ठीक है, दिस इज अ बेस्ड ऑन अ पीएलसी। सारी एमसीक्यू के लिए भी चीजें है, या तो फिर आपके उसके अंदर भी पूछ सकते हैं। एडीएल मैट्रिक्स किसने डिराइव किया था? आर्थर डी लिटल। उसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक। और ये पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक किसके ऊपर बेस्ड है? तो ऑन पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दैट अप्रोच फॉर्म्स अ two-dimensional matrix based on a stage of an industry maturity and firm's competitive position, environmental assessment and business trend assessment। तो ये टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है जिसके ऊपर स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री मैच्योरिटी होती है, और दूसरा फर्म की कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एनवायरमेंट असेसमेंट एंड बिजनेस ट्रेंड असेसमेंट है। स्टेज ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, जो हमारा स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी है is an environment measure that represent a position in industry's life cycle। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्टेज है, और ये हमारा सेकंड स्टेज है। तो जो इंडस्ट्री मैच्योरिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है रिप्रेजेंट पोजीशन इन द इंडस्ट्रीज लाइफ साइकिल, के इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल कितनी होगी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ये जो हमारा दूसरा है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एनवायरमेंट असेसमेंट और बिजनेस ट्रेंड असेसमेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन इज measure of a business trend that helps in categorize of a product of a SBU in the one of the 5 competitive position। ये नीचे में से 5 में से किसी एक के अंदर आपका बिजनेस आ रहा है, ये बताती है। तो बिजनेस के लाइफ साइकिल के हिसाब से 5 स्टेज होते हैं, बट पोजीशन के हिसाब से सॉरी बिजनेस के लाइफ साइकिल के हिसाब से टोटल 4 स्टेज होते हैं, और बिजनेस के
पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन मतलब कि मेरी पोजीशन कहाँ पे है उसके हिसाब से टोटल 5 चेंजेस, 5 स्टेज होते हैं। तो सबसे पहला मेरा पोजीशन क्या हो सकता है, मेरा पोजीशन डोमिनेट हो सकता है, मतलब कि मैं पूरे मार्केट को डोमिनेट कर सकता हूँ। डोमिनेट से नीचे मेरा पोजीशन एक स्ट्रांग हो सकता है, मतलब कि मेरे जैसे 2 से 3 कंपेटेटर है। तीसरा हो सकता है फेवरेबल, मतलब कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि फेवरेबल है कि भाई थोड़ा बहुत अपना ऊपर नीचे चलता रहेगा। उसके बाद आएगा हमारा टीनेबल, मतलब कि हम वहां पे सिर्फ मिनिमम टू मिनिमम है ना, हम इतना जनरेट कर पा रहे हैं जिससे हम सिर्फ सर्वाइव कर पाए। और वीक मतलब कि सर्वाइवल का भी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी इस तरीके से समझो, डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये 5 क्या है, ये 5 है बिजनेस पोजीशन। ठीक है, अब पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसे यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल 3 चीजों पे, अरे 4 चीजों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला ग्रोइंग स्टेज, देखो ये रहा सबसे पहला, एम्ब्रोइनिक ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड एजिंग। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसको लिख दो इंट्रोडक्शन, तो आपका पीएलसी बन जाएगा। पीएलसी के कितने 4 स्टेज होते हैं, सबसे पहला इंट्रोडक्शन का स्टेज, उसके बाद ग्रोथ मिलता है, उसके बाद एक जगह पे आप आके अपने स्टक हो जाते हैं, उसको मैच्योर मार्केट बोलते हैं, और मैच्योर मार्केट से डिक्लाइन होना चालू होता है, जिसको हम एजिंग बोल देते हैं, ये डिक्लाइन है। तो यहाँ पे जो लिखा है वही हमें याद करना पड़ेगा। सबसे पहला है एम्ब्रोनिक, उसके बाद हमारा था ग्रोथ, उसके बाद था हमारा उसके बाद था हमारा मैच्योर, और इसके बाद था हमारा एजिंग। तो इतना लिखो, इतना एक्सप्लेन करो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम बिजनेस पोजीशन जो मैंने है ना बोली थी ना, वो हम करेंगे। ठीक है, देखो एडीएल मैट्रिक्स में है ना, एक जगह कॉम्पिटिटिव पोजीशन दिखाओ, एक जगह स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी दिखाओ। बाद में क्या करने का पता है, जब भी हमारा डोमिनेट पोजीशन रहेगा, मतलब कि मैं अकेला हूं, तो इंट्रोडक्शन से लेके डिक्लाइन के स्टेज पे क्या मैं ग्रो करूंगा, यस मैं ग्रो करूंगा, तो उसको हम ग्रीन बताएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में मेरे जैसे 2-3 लोग हैं, तो जब मैं डिक्लाइन करूंगा तो क्या वो 2-3 मेरे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, यस। तो यहां पे है ना सर्वाइवल का ऑप्शन हो जाता है, यहां पे मेरा सर्वाइवल का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मेरा सर्वाइवल का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक मैं क्या कर पाऊंगा, यहां से लेके यहां तक मैं मस्त अपना काम कर पाऊंगा। फेवरेबल, फेवरेबल में ये वाला पोजीशन मेरा सर्वाइवल होगा। ये वाला पोजीशन मुझे है ना, यहाँ पे अपना बिजनेस मेरा डूम हो रहा है, मेरा बिजनेस गिर रहा है, तो हार्वेस्ट और टर्नओवर करूं, और ये मेरा ये वाले चीज में मतलब कि इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज में मैं अच्छा चलूंगा। मतलब कि कुछ नहीं करना है, मैं सीधा सीधा अगर बताऊं आपको, तो डोमिनेट के बाद ये वाली लाइन पकड़ो, ये वाली लाइन पकड़ो, डोमिनेट के बाद की ये वाली लाइन। अगर आप ऊपर की साइड में, इस लाइन से ऊपर की साइड में हो, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ये वाली लाइन में हो, तो आपको कुछ चीजों का सॉल्यूशन देना पड़ेगा, और इससे इस साइड वाले पोर्शन पे हो, इस साइड वाले पोर्शन पे हो, ये सारी जगह पे, तो टर्न अराउंड, नीश को होल्ड करना, डाइवर्स या रिट्रेसमेंट के बारे में सोचो। ठीक है, एक बार है ना ये चीजें पढ़ लेना, एमसीक्यू में नहीं आ सकती है। ठीक है, पर तब भी एक बार एमसीक्यू में अगर इक्का दुक्का मार्क्स के लिए आ गई तो वो पढ़ लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमिनेट। डोमिनेट, तो दिस रेयर पोजीशन, ठीक है, क्या ये एक रेयर पोजीशन है, एंड इन मेनी केस इज एट्रीब्यूट इधर द मोनोपोली और स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी लीडरशिप। ठीक है, सबसे पहले डोमिनेशन की बात करते हैं। हम अगर कहीं पे डोमिनेट करते हैं, किसी भी मार्केट को अगर हम डोमिनेट करते हैं, तो क्या डोमिनेशन एक रेयर पोजीशन हो जाएगी? यस, ये एक रेयर पोजीशन हो जाएगी। अगर मैं अकेला सिंगल हूं, तो क्या मैं मोनोपोली क्रिएट करूंगा? यस, मैं मोनोपोली क्रिएट करूंगा। या तो फिर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा टेक्नोलॉजी लीडरशिप, जिसकी वजह से कोई और एंटर नहीं कर पाता है। रिलायंस, रिलायंस जिस बिजनेस में जाता है वहां पे एक अलग पोजीशन होल्ड करता है, जैसे कि जियो। जब जियो लॉन्च किया था, तब एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, तब आइडिया अलग था। ठीक है, तो इन तीनों कंपनी के मेजर कस्टमर किसने खाए थे? जियो ने खाए थे। तो क्या ये डोमिनेट करता है? अभी डोमिनेट उतना नहीं करता था, उस टाइम पे एक अलग लेवल का डोमिनेशन था इसका। तो ये डोमिनेट करता था, इसलिए ये एक रेयर पोजीशन है। ठीक है,
अगर ये रेयर पोजीशन है, अगर अब तो ये डोमिनेशन नहीं करता है क्योंकि इसने फ्री, और यही जियो ही एक कंपनी था जो 200 रुपये में पूरे महीने का 1 GB 30 दिन के लिए मिलता था, मतलब कि 1 GB 30 दिन के लिए मिलता था। उसने ही तो इस चीज को करवाया था कि 199 रुपीज में 1 GB पर डे, और वो भी पूरे महीने के लिए। तो ये करवाने वाला कौन था? ये करवाने वाले का काम था, जियो का ही काम था। तब उसकी एक रेयर पोजीशन थी, अभी सब लोगों के जो प्लान से एग्जैक्ट एक जैसे ही है, ठीक है। तो एक रेयर पोजीशन है, मोनोपोली है और स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी लीडरशिप है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग तो अभी जो हमारा जियो, एयरटेल और वोडाफोन है, आइडिया, ये तीनों स्ट्रॉन्ग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन द फर्म इज कंसिडर considerable degree of freedom over the choice of the strategy and often able to act without its market position being unduly threatened by its competition। अभी भी स्ट्रॉन्ग के अंदर सिर्फ जियो ही आएगा। क्यों आएगा जियो? कि जियो जिस हिसाब से अपने प्राइस पॉलिसी चेंज करता है ना, उस हिसाब से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया करते हैं। तो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर इट्स चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी, जियो जिस हिसाब से करता है उस हिसाब से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपनी मार्केट पॉलिसी चेंज करते रहते। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रॉन्ग के अंदर किसके पास है? ओनली जियो के पास है। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ओवर द चॉइस ऑफ द स्ट्रेटेजी, भाई कितना प्लान रखना है, क्या रखना है, उसके बारे में। ऑफ्टन एबल टू एक्ट विदाउट इट्स मार्केट पोजीशन, क्या वो अपना प्राइस बढ़ेगा तो उसको मार्केट पोजीशन के बारे में सोचना है? नहीं सोचना है, क्योंकि उसको पता है एयरटेल और वोडाफोन मैंने बढ़ाया तो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया बढ़ाएंगे ही। तो often able to act without its market position being unduly threatened by its competitors, ठीक है। favorable which generally comes about when the industry is fragmented, इंडस्ट्री ये कब आता है? फेवरेबल फ्रेगमेंटेड है, नो वन कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट क्लियरली, ठीक है। इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ही फ्रेगमेंटेड है, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जहां पे सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, यहाँ पे कोई एक सिंगल कॉम्पिटिटर नहीं है। एंड रिजल्ट इन द मार्केट लीडर आर रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे बहुत बहुत कम डिग्री है फ्रीडम की, ठीक है। टीनेबल, टीनेबल परफॉर्म अ सेटिस्फैक्टरी एंड कैन जस्टिफाई स्टेइंग इन द इंडस्ट्री। मैंने क्या बोला? टीनेबल मतलब कि एक सर्वाइवल ऑप्शन है, बट टीनेबल का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे क्या लिखा है? एक सेटिस्फैक्टरी या तो फिर जस्टिफाइंग स्टेइंग इन द इंडस्ट्री है, मतलब कि वो ऐसा परफॉर्म कर रहा है कि वो सिर्फ है ना इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ रुक पा रहा है, ना ही ज्यादा प्रॉफिट ना ही ज्यादा लॉस, कुछ नहीं कर पा रहा है। जनरली वल्नरेबल इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, अगर कंपटीशन इंक्रीज होगा फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रोटेक्टिव कंपनीज इन द मार्केट, तो ये पोजीशन हमारी वल्नरेबल हो जाएगी, ठीक है। वीक, वीक का मतलब है अनसेटिस्फैक्टरी ऑल्दो द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंप्रूवमेंट डू एग्जिस्ट। वीक का मतलब क्या? मेरी एक ऐसी पोजीशन है जो अनसेटिस्फैक्टरी है, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी पड़ी है बट मैं उसको कर ही नहीं पाऊंगा सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये 3-5 चीजें थी, डोमिनेंट, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टीनेबल, वीक, ये 5 कौन सी पोजीशन थी? ये बिजनेस पोजीशन थी। और इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के अंदर क्या था? इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के अंदर 4 पोजीशन थी, एम्ब्रियोनिक, ग्रोथ, ग्रोथ बाद में मैच्योरिटी और एजिंग, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे बीसीजी की, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, इसको बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी बोला जाता है। बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स जो भी बोल रहा हूं, बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज द सिंपलेस्ट वे टू प्रायोरिटाइज कॉर्पोरेशन portfolio of investment. Growth share matrix is also known for a cow and dog metaphors, is popular used for resource allocation in diversified company। क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कॉर्पोरेशन का पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसको काउ एंड डॉग मेटाफोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो नाम है, ये 2 नाम याद कर लेना, बाकी यहाँ पे डायरेक्ट यही याद करने वाली चीज है। 2 डिमेंशियल ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है, और उस 2 डिमेंशियल ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के अंदर ये दोनों चीजें आती है, वर्टिकल एक्सिस पर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर क्या आएगा? हमारा ग्रोथ रेट एंड प्रोवाइड अ मेजर ऑफ अ मार्केट अट्रैक्टिवनेस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा आएगा मार्केट शेयर एंड सर्व एज अ मेजर ऑफ अ कंपनी स्ट्रेंथ इन द मार्केट, ठीक है।
वर्टिकल एक्सिस पे क्या आएगा, ग्रोथ रेट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आएगा, मार्केट शेयर। इतना भी याद रहेगा, बहुत है। पूरा क्या है, वर्टिकल एक्सिस पे आएगा ग्रोथ रेट एंड प्रोवाइड अ मेजर ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आएगा, मार्केट शेयर एंड अ सर्व एज अ मेजर ऑफ अ कंपनी स्ट्रेंथ इन द मार्केट। ठीक है, तो हमने बोला एक है हमारे वर्टिकल एक्सिस, एक है हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आएगा हमारा मार्केट शेयर। ठीक है, बाद में वर्टिकल एक्सिस पे हमारा आएगा ग्रोथ रेट। अब एक कंपनी का मार्केट शेयर या तो हाई हो सकता है या तो फिर लो हो सकता है। वैसे ही एक कंपनी का ग्रोथ रेट या तो हाई हो सकता है या तो फिर लो हो सकता है। डन। तो ये हमारा बन गया टू डिमेंशियल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं, जब कंपनी का मार्केट शेयर हाई है और मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, तो जब हमारा दोनों चीज हाई है तो हमारी पोजीशनिंग क्या बनेगी, तो हमारी पोजीशनिंग यहाँ पे बनेगी स्टार। ठीक है, देख लो, जब हमारा हाई मार्केट शेयर हो और हाई ग्रोथ रेट हो तो हमारी पोजीशनिंग होगी स्टार। ठीक है, देन हमारा सब कुछ हमारा अच्छा चल रहा है तो अपने कौन से अपनी कंपनी कौन सी है, अपनी कंपनी स्टार है। ठीक है, अब स्टार के बाद अपने बात कर लेते हैं डॉग की। डॉग का मतलब है कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी लो है, हमारा मार्केट ग्रोथ भी ग्रोथ भी हमारा कम हो रहा है, जो हमारा मार्केट का ग्रोथ हो रहा है वो कम हो रहा है, हमारा मार्केट में जो शेयर है ना वो भी बहुत कम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डॉग। दोनों जब लो लो हो तब हो जाएगा डॉग। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये बोलता है मार्केट शेयर तो लो है, मतलब कि मार्केट में हमारा शेयर ज्यादा नहीं है, पर जो हमारा इंडस्ट्री है ना उसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, मतलब कि अनअचीवेबल ग्रोथ रेट है। मतलब कि मार्केट शेयर कम है, हम पूरे मार्केट का 10 या 12% लेके बैठे हैं, बट हमारा जो ग्रोथ रेट है, हमारा फ्यूचर ग्रोथ रेट है ना वो बहुत ज्यादा है, मतलब कि ये कंफ्यूजिंग पैरामीटर है। तो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मार्केट शेयर हमारा हाई है, अब समझना, मार्केट शेयर हमारा हाई है पर ग्रोथ रेट लो है। अब जब मार्केट शेयर हमारा हाई है मतलब कि हम मार्केट का 80 to 85% कवर करके बैठे हैं, जिसमें आगे कोई ग्रोथ नहीं है, बट 80 to 85% हम कवर करके बैठे, इसका मतलब क्या है, हम 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 हमारा जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना उससे बहुत अच्छा कैश जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पा रहा है। तो इन लोगों ने इसको नाम दे दिया कैश काउ। डन। तो देख लो, देखो इसको याद करने का सिंपल ट्रिक मैं बता देता हूं। वर्टिकल एक्सिस पे मार्केट शेयर होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मार्केट का ग्रोथ रेट होगा। ठीक है, मार्केट का ग्रोथ रेट क्या बोलता है और हमारा मार्केट शेयर क्या है, ये है कंपनी का मार्केट शेयर। समझना, एक मार्केट के अंदर कंपनी का मार्केट क्या है, कंपनी कितना शेयर होल्ड करती है, और ग्रोथ रेट मार्केट का ग्रोथ रेट है, मतलब कि पूरी इंडस्ट्री का कितना ग्रोथ है। ये इंडस्ट्री के ग्रोथ की बात हो रही है और ये कंपनी के मार्केट शेयर की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। तो वर्टिकल एक्सिस पे आता है हमारा मार्केट ग्रोथ रेट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आता है हमारा मार्केट शेयर। ठीक है, अब बात करते हैं पहले से। जब हमारा मार्केट शेयर हाई हाई है और इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट भी हाई है तो हमारा प्रोडक्ट स्टार है। ठीक है, जब हमारा मार्केट शेयर लो है, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे डॉग की। डॉग क्या बोलते हैं, आपका मार्केट शेयर भी लो है, मतलब कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी बहुत कम है, और इस मार्केट के अंदर ग्रोथ कर पाना, मतलब कि इंडस्ट्री का ग्रोथ भी 10% या 12% है, मतलब कि ग्रोथ भी ज्यादा नहीं है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, उसको हम लो लो की कैटेगरी में डालते हैं, डॉग्स की तरीके से। उसके बाद क्या बोला कि भाई मार्केट, कंपनी का जो मार्केट शेयर है ना वो बहुत लो है, मतलब कि कंपनी पूरे इंडस्ट्री का 10 या 12% होल्ड करती है, जबकि मार्केट रेट का पोटेंशियल है, मार्केट ग्रोथ रेट का पोटेंशियल 50 to 55% है। अब समझो, मेरा शेयर कम है, मेरा शेयर बहुत कम है, बट उसका ग्रोथ इंडस्ट्री में वो चीज, वो प्रोडक्ट का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मतलब कि ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि मैं इसका क्या करूं, इसका मुझे शेयर कैसे बढ़ाना है, उसके ऊपर मेरे को डाउट है। बाद में मेरा मार्केट शेयर लो है,
अरे मेरा कंपनी का मार्केट शेयर है ना वो हाई है। अब मेरा मार्केट शेयर हाई है मतलब कि मैं पूरी इंडस्ट्री का 80% में एक्वायर करके बैठा हूँ मार्केट शेयर। बट उसका ग्रोथ रेट मतलब कि वो मार्केट का ग्रोथ रेट, वो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो है। अब जब ग्रोथ रेट स्लो है बट मेरा मार्केट शेयर हाई है मतलब कि मैं एक सफिशियंट अमाउंट कम अर्न कर रहा हूँ, जिसे कैश काउ बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। देखो एक 5 से 7 मिनट लगेगी। स्टार, स्टार कब बनता है? स्टार के अंदर क्या होता है? स्टार के अंदर मैं ग्रो हो रहा हूं। ग्रो कैसे हो रहा हूं? रैपिडली ग्रो हो रहा हूं, ग्रोइंग रैपिडली। अब जब मैं स्टार प्रोडक्ट हूं मैं, मेरा मार्केट शेयर भी अच्छा है, मेरा मार्केट ग्रोथ भी अच्छा है, तो मैं क्या करूंगा भाई? तो स्टार क्या बोलता है भाई? स्टार बोलता है भाई नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके हिसाब से मुझे अपडेटेड रहना पड़ेगा। क्यों अपडेटेड रहना पड़ेगा? क्योंकि मेरे को है ना मेरा पोजीशन, जो मेरा मार्केट शेयर है ना, वो मेंटेन करके रखना है। अगर मुझे मार्केट शेयर मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हैवीली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फाइनेंस देयर रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल, रिप्रेजेंट अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपांशन। ठीक है, तो स्टार, स्टार का मतलब क्या है? सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है? हाई ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर, दोनों मेरा हाई हाई चल रहा है। अब जब मेरा हाई हाई चल रहा है, सब कुछ मेरा अपर ऊपर की तरफ चल रहा है, तो क्या होगा? पहला, सबसे पहला मेरा होगा ग्रोइंग रैपिडली। मैं ग्रो कैसे करूंगा? रैपिडली ग्रो करूंगा। उसके बाद अब मैं ग्रो रैपिडली कर रहा हूं तो मुझे नया प्रोडक्ट चाहिए, नया मार्केट चाहिए, सब कुछ नया नया चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। बाद में फाइनेंस देयर रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद यही तो सही समय है एक्सपांशन करने का, जब मैं सबसे ज्यादा, मेरे प्रोडक्ट जब सबसे ज्यादा बिक रहे, डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की और ग्रोथ रेट भी हाई है, तो क्या इस टाइम पे मैं एक्सपांशन कर सकता हूँ? मल्टीपल यूनिट्स खोल सकता हूँ अक्रॉस द ओवरसीज। ठीक है, कैश काउ, कैश काउ का मतलब क्या मैंने बोला था भाई? उनका मार्केट शेयर तो बहुत अच्छा है बट उस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है ना वो बहुत लो है। अब जब इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट लो है पर मार्केट शेयर अच्छा है, मतलब कि एक सफिशियंट कैश में जनरेट कर रहा हूं। देखो, कैश काउ आर लो ग्रोथ, यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ है ना वो बहुत लो है, बट हाई मार्केट शेयर बिजनेस और प्रोडक्ट। बट इसका जो मार्केट शेयर है ना वो हाई, दे जनरेट अ कैश एंड हैव अ लो कॉस्ट। ये जनरेट करते हैं कैश और कॉस्ट भी इनकी लो होगी। ठीक है, दे आर एस्टैब्लिश सक्सेसफुल एंड नीड अ लेस इन्वेस्टमेंट। इतना नहीं, अपने इतना याद रखेंगे, नीड अ लेस इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। ठीक है, मेरा मार्केट शेयर ऑलरेडी 80 to 85% है। ठीक है, पूरे मार्केट का 80% में कमा दबा के बैठा हूं। ठीक है, तो क्या मुझे मार्केट शेयर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है। इन लॉन्ग रन व्हेन द ग्रोथ रेट स्लो डाउन, स्टार बिकम द कैश काउ। जब ये स्टार प्रोडक्ट जो है हमारा, ठीक है, इसका जो ग्रोथ रेट है ना वो स्लो डाउन हो जाएगा ना, तो वो कैश काउ बन जाएगा। यही होता है। तो लो ग्रोथ हाई मार्केट है, जनरेट कैश एंड हैव अ लो कॉस्ट। जनरेट कैश करना है और ये लो कॉस्ट जनरेट करता है। नीड अ लेस इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। ठीक है, हमें बहुत कम पैसों की जरूरत है हमारा मार्केट शेयर रिटेन करने के लिए। व्हेन इन लॉन्ग रन ग्रोथ रन स्लो डाउन, स्टार बिकम कैश काउ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज है, तो इसको क्या बोला जाता है? प्रॉब्लम चिल्ड्रन और अ वाइल्ड कैट। इसे प्रॉब्लम चिल्ड्रन या तो फिर वाइल्ड कैट बोला जाता है। लो मार्केट शेयर बिजनेस है ना, हाई ग्रोथ रेट। यहाँ पे हमारा मार्केट शेयर है ना लो है, लो मार्केट शेयर है, बट इसका ग्रोथ कैसा है? हाई है। देखो, ग्रोथ रेट तो हाई है बट मार्केट शेयर लो है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम चाइल्ड या तो वाइल्ड कैट बोलते हैं इसको। लो मार्केट शेयर है और हाई हाई ग्रोथ मार्केट है। रिक्वायर लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर, हमें बहुत ज्यादा ही इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारा जो 10 to 12% बचा है उसको सस्टेन करने के लिए। दे नीड हैवी इन्वेस्टमेंट, इनको बहुत ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट चाहिए। लो पोटेंशियल टू जनरेट अ कैश, इनका पोटेंशियल कम है। देखो,
सबसे पहले प्रॉब्लम चाइल्ड है तो वाइल्ड कैट बोलते हैं। लो मार्केट शेयर है इसका इन द हाई ग्रोथ मार्केट, रिक्वायर लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर, नीड अ हैवी इन्वेस्टमेंट, लो पोटेंशियल टू जनरेट अ कैश। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज लेफ्ट और अनअटेंडेड, अगर हम क्वेश्चन मार्क को लेफ्ट कर देते या फिर अनअटेंडेड कर देते तो आर केपेबल ऑफ बिकमिंग अ कैश ट्रैप, मतलब कि ये पूरा का पूरा एक कैश ट्रैप बन जाएगा। मतलब कि आपने 10-15 करोड़ रुपए इसके अंदर डाल दिए, बाद में आपने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे तो जो 10-15 करोड़ डाले हैं वो क्या कैश ट्रैप बन गया। अब वहां पे डालने ही पड़ेंगे हर साल, अगर आप उसको अच्छे से नहीं देखोगे तो। इफ लेफ्ट और अनअटेंडेड बिकम अ कैश ट्रैप, ग्रोथ रेट इज हाई है तो इंक्रीजिंग इट शुड बी रिलेटिवली इजी। अगर इसका ग्रोथ रेट हाई है तो इसका मार्केट शेयर इंक्रीज करना है ना, बहुत ही इजी होना चाहिए। इट इज फॉर, ये वाला छोड़ दो, ये वाला पॉइंट नहीं करना है। ठीक है, इट इज फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू टर्न देम स्टार, इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, इसको सबसे पहले स्टार में कन्वर्ट करना है, देन टू अ कैश काउ वेयर द ग्रोथ रेट इज रिड्यूस। ठीक है, सबसे पहले इसका मार्केट शेयर इंक्रीज करके इसको स्टार में कन्वर्ट करो, और जब ग्रोथ रेट इसका कम डिक्रीज हो जाए इसके बाद इसको कैश काउ में कन्वर्ट कर दो। तो क्वेश्चन मार्क के अंदर 3-4 चीजें हैं। प्रॉब्लम चाइल्ड है या तो फिर वाइल्ड कैट बोलते हैं इसको, मार्केट शेयर इसका लो है बट ग्रोथ रेट इसका हाई है, लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर, उनका शेयर होल्ड करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, नीड हैवी इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लो पोटेंशियल टू जनरेट अ कैश, if it is left or unattended becoming a cash trade. In the long run, business organization turn them into star and then to cash cow when the growth rate is reduced. डाउट्स की बात कर लेते, लो ग्रोथ लो शेयर बिजनेस है, लो ग्रोथ लो शेयर है बिजनेस या तो फिर प्रोडक्ट का, दे में जनरेट इनफ कैश टू मेंटेन, ये या तो जनरेट करेंगे इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्फ, इतना जनरेट कर लेंगे कि भाई उनके जो डॉग्स के जो प्रोडक्ट हो गए या बिजनेस होगा ना उसका खर्चा निकल जाए, बट डू नॉट हैव मच फ्यूचर, इसका कोई ज्यादा फ्यूचर है नहीं। समटाइम्स दैट मे नीड कैश टू सर्वाइव, कई बार क्या हो सकता है इनको कैश की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। डॉग शुड बी मिनिमाइज बाय मींस ऑफ डाइवर्समेंट और लिक्विडेशन, डॉग्स हमें कभी यूज करना चाहिए, डॉग्स को हमें क्या करना चाहिए भाई, उसको मिनिमाइज करके डाइवर्स या तो लिक्विडेशन कर देना चाहिए। बीसीजी मैट्रिक्स पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी, तो बीसीजी ने बोला कि भाई हमें ये जो 4 चीजें कर रहे हैं, ये जो 4 चीजें हम कर रहे हैं स्टार डॉग, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी भी हमें करनी पड़ेगी। तो इन्होंने टोटल 4 स्ट्रेटेजी बताई, पहली बिल्ड, दूसरी होल्ड, तीसरी हार्वेस्ट और फोर्थ डाइवर्स्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड की। बिल्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीज करना मार्केट शेयर। भाई मेरा काम क्या है, मैं मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज करूंगा, ओके, इवन बाय फॉरगोइंग अ शॉर्ट टर्म अर्निंग, फॉरगोइंग करूंगा यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म अर्निंग को, इन फेवर ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विद द लार्ज मार्केट शेयर। ठीक है, बिल्ड क्या बोलता है, बिल्ड बोलता है मुझे अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, अगर मेरा शॉर्ट टर्म का अर्निंग चला जाता है तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्यूचर में मेरा जो मार्केट शेयर होगा ना वो बहुत लार्ज होगा। तो ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, अगर आप देखो क्वेश्चन मार्क का शेयर मार्केट है लो, इसका काम क्या है, इसको हमें हाई पे ले जाना पड़ता है। तो मुझे क्वेश्चन मार्क, अगर कोई प्रोडक्ट मेरा क्वेश्चन मार्क है तो वहां पे मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, यहां पे मुझे बिल्ड की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। ठीक है, कि कभी भी क्वेश्चन मार्क हो ना तो मुझे बिल्ड की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का है ना मार्केट शेयर हमें इंक्रीज करके उसको स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, होल्ड, होल्ड, तो यहां होल्ड में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रिजर्व अ मार्केट शेयर। तो देखो कहां पे हमें हमारा मार्केट शेयर मेंटेन करके चलना पड़ता है, स्टार वाले प्रोडक्ट में, तो यहां पे हमारा आ जाएगा स्टार। हार्वेस्ट, हियर इज द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज अ शॉर्ट टर्म कैश फ्लो रिगार्डलेस ऑफ अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यहां पे मैं जितना कैश जनरेट कर पाऊं ना उतना कर ले भाई, रिगार्डलेस, लॉन्ग टर्म की मुझे परवाह ही नहीं है। अब लॉन्ग टर्म की परवाह मैं कहां नहीं करूंगा, कैश काउ में। कैश काउ में ग्रोथ रेट लो है, अब ग्रोथ रेट लो है तो मैं क्या करूंगा भाई, जितना कैश इससे आ रहा है ना आने दे, एक बार ग्रोथ रेट 0 हो जाएगा तो तुम्हारा मार्केट शेयर हाई है या लो है कोई मतलब नहीं है। अगर ग्रोथ ही नहीं है जिस प्रोडक्ट के अंदर, क्या उसके अंदर इनफ कैश आएगा, इनफ कैश नहीं आएगा। तो कैश काउ के अंदर हमारा क्या एजेंडा होना चाहिए, जितना हो सके उतना है ना जनरेट करो यार कैश को। तो हार्वेस्ट हम किस केस में करेंगे, कैश काउ में। इंक्रीज योर शॉर्ट टर्म कैश फ्लो रिगार्डलेस ऑफ अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। डाइवेस्ट, डाइवेस्ट आपको पता है भाई, डॉग को करो,
सेल और लिक्विड द बिजनेस बिकॉज द रिसोर्स कैन बी बेटर यूज एलवेयर। डॉक्स के अंदर मैं 10 करोड़ 15 करोड़ डाल के उसको है ना मैं रिवाइव करूं, उससे अच्छा वो 10 करोड़ या 15 करोड़ कहीं और डाल दूं, तो क्या मैं एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूज कर सकता हूँ? यस, एक मैं नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ अपने लिए। तो डॉग के लिए हमेशा डाइवर्स रहता है। बीसीजी मैट्रिक्स रियली हेल्पफुल। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है क्या बीसीजी हेल्पफुल है? तो द ग्रोथ शेयर मार्केट हैज डन मच टू हेल्प स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये हेल्प तो करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, हाउएवर देयर आर सम प्रॉब्लम और अ लिमिटेशन। तो सीधा सीधा क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई, बीसीजी की लिमिटेशन बता दो 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए मुझे लिमिटेशन बता दो भाई। तो पहली लिमिटेशन है हमारी, बीसीजी मैट्रिक्स कैन बी डिफिकल्ट। सबसे पहला कैन बी डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, आप देखो मेरे हर एक बिजनेस को मुझे है ना उसको पहले आइडेंटिफाई करना, भाई स्टार है, डॉग है, क्या है। बाद में मुझे उसका मार्केट शेयर आइडेंटिफाई करना, बाद में इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है वो आइडेंटिफाई करना। बहुत कुछ है, बहुत सारा वर्क है। तो ये चीज क्या डिफिकल्ट है? यस डिफिकल्ट है। ये चीज क्या टाइम कंज्यूमिंग है? या टाइम कंज्यूमिंग है। और ये सब रिसर्च करने के लिए मुझे पैसा डालना पड़ेगा। यस, तो ये कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट है। मैनेजमेंट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिफाइन एसबीयू। देखो लिखा ही है यहाँ पे, डिफिकल्ट टू डिफाइन एसबीयू एंड मेजर अ मार्केट शेयर एंड अ ग्रोथ। ठीक है, डिफिकल्ट होता है भाई डिफाइन करना एसबीओ को, मेजर को और मार्केट शेयर को और ग्रोथ को। इट इज ऑल्सो फोकस ऑन अ क्लासिफाइंग अ करंट बिजनेस। ये सिर्फ क्लासिफाई करता है करंट बिजनेस को, बट प्रोवाइड अ लिटिल एडवाइस फॉर अ फ्यूचर प्लानिंग। हमने अभी देखा ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ बता रहे, फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या बता रहे हैं भाई, तुम्हें मार्केट शेयर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो मैं कैश लेके आ, मतलब कि ये बहुत ही कम फ्यूचर प्लानिंग बता रहा है। क्या इतने फ्यूचर प्लानिंग में कोई बिजनेस सर्वाइव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्लासिफाई करंट बिजनेस, ये सिर्फ करंट बिजनेस को क्लासिफाई करता है, बट प्रोवाइड अ लिटिल एडवाइस फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। लिटिल एडवाइस देता है फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। दे कैन लीड द कंपनी टू प्लेसिंग टू मच एम्फेसिस ऑन मार्केट रेट। यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मार्केट शेयर ग्रोथ को। ओके, इतना भी लिख दिया ना बहुत है। देखो पहला पॉइंट लिखो कि भाई कैन बी ए डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। अब ये डिफिकल्ट कैसे? तो डिफिकल्ट टू डिफाइन एसबीयू, मेजर मार्केट एंड ग्रोथ रेट। फिफ्थ लिखो क्लासिफाई करंट बिजनेस एंड प्रोवाइड अ लिटिल एडवाइस अबाउट अ फ्यूचर प्लानिंग। एंड सिक्स लिखो टू मच एम्फेसिस ऑन अ मार्केट शेयर ग्रोथ। ठीक है, कई बार एक और लाइन अपने ऐड कर लेते हैं। कई बार क्या अपने स्टार प्रोडक्ट देख के है ना क्या करेंगे, हम एक्सपांशन की तरफ बढ़ेंगे। अब जब हम एक्सपांशन की तरफ बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मार्केट में और भी प्रॉब्लम है। क्या ग्रोथ और मार्केट शेयर के ऊपर से मैं सब कुछ कर सकता हूँ? नहीं, ग्रोथ और मार्केट शेयर तो कुछ चीजों के लिए होता है, बट उसके अलावा गवर्नमेंट नॉर्म्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, मैं मेरे डेटर्स कितने बढ़ेंगे, मेरे क्रेडिटर्स कितने बढ़ेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या बोल रही है, कितने मुझे लाइसेंस एक्वायर करने पड़ेंगे, उस लाइसेंस एक्वायर करने के लिए मुझे कितने करोड़ों का खर्चा और करना पड़ेगा। तो कॉज अ अनवाइज एक्सपांशन इनटू द हॉट न्यू एंड रिस्की वेंचर और डाइवेस्टिंग एस्टैब्लिश यूनिट्स टू क्विकली। आपने डॉग देख लिया, आपने बोला यार डॉग में है, डाइवेस्ट कर डालो। हो सकता है ना कि आप उसके ऊपर कुछ R&D करके उस प्रोडक्ट को इतना बेहतरीन बना दो कि डॉग को आप स्टार में कन्वर्ट कर डालो, या क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करके स्टार में हो सकता है। देखो हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में है ना नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। कितने ही बिजनेस ऐसे होते हैं जो डाइवर्स्ट हो रहे होते हैं, बहुत लोगों ने उसको उठा के उन बिजनेस को नंबर 1 बना दिया। ठीक है, बहुत बिजनेस है ऐसे, लिस्ट ऑफ बिजनेस की है। या फिर कई समटाइम्स है ना अनवाइजली एक्सपांशन दे देते अपने। अनवाइजली एक्सपांशन मतलब कि एक ऐसा एक्सपांशन हमने किया जो आगे जाके हमें हुआ कि यार नहीं करना चाहिए था, अब मैं टैकल ही नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको है ना पूरी एक केस स्टडी दी होगी, आपको बताना पड़ेगा स्टार कौन सा है, कैश काउ कौन सा है, क्वेश्चन मार्क कौन सा है और डॉग कौन सा है। ठीक है, अब बढ़ते जीई मैट्रिक्स की तरफ। एंड ये हमारा टोटल टोटल 10 मिनट का काम है। जीई मैट्रिक्स खत्म हो गया, मतलब कि आधा चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अगर इच्छा हुई भगवान की तो यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी एक मैट्रिक्स पे आ सकता है। जीई मैट्रिक्स स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मॉडल। देखो मैं नाम पे यहाँ पे है ना कुछ नामों पे पहले बहुत ही फोकस कर रहा हूँ। रीजन क्या है, जीई मैट्रिक्स की स्टॉप लाइट पूछ दिया तो आपको याद रहना चाहिए मुझे जीई लिखना है। ठीक है, द मॉडल हैज बीन यूज्ड बाय
जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी डेवलप बाय जीई विद द असिस्टेंस ऑफ द कंसल्टेंसी विद द मैकेंजी एंड कंपनी। देखो जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है ना, जीई एक कंपनी है, इसने ये मॉडल डेवलप कैसे किया? ये मॉडल डेवलप किया जीई ने असिस्टेंट विद मैकेंजी एंड कंपनी के साथ मिलकर इन लोगों ने ये जीई मैट्रिक्स बनाया है। द मॉडल इज ऑल्सो नोन बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, जीई 9 सेल मैट्रिक्स और जीई मॉडल। इसके टोटल 3 नाम और है। स्टॉप लाइट तो है पहला, दूसरा जीई मॉडल, जीई 9 सेल मैट्रिक्स और बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अप्रोच इन दिस मॉडल हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट। यहाँ पे इंस्पिरेशन कहां से? फ्रॉम द ट्रैफिक कंट्रोल लाइट। ट्रैफिक कंट्रोल लाइट होती है, वहां से इन लोगों ने इंस्पिरेशन ली। द लाइट आर यूज टू एट क्रॉसिंग द मैनेज अ ट्रैफिक। जो 3 लाइट होती है, ग्रीन, येलो या एंड रेड, ऐसे 3 लाइट होती है। वो 3 लाइट जो शो करती है ना, वही यहाँ पे शो करने की कोशिश करना है। ये क्या बोल रहा है? अगर आपको इन्होंने जो ये पैरामीटर दिए ना, ये पैरामीटर पे आपका प्रोडक्ट जाता है और वो ग्रीन कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब कि आप आगे बढ़ो। अगर एम्बर या फिर येलो आता है, ठीक है, एम्बर या फिर येलो आता है, तो वहां पे आप थोड़े कॉशियस हो जाओ, मतलब कि कुछ नई स्ट्रेटेजी अपनाओ, कुछ और चीजें करो। और रेड हो जाता है, आप रेड के अंदर फॉल करते हो, तो आप उस प्रोजेक्ट को वहीं पे स्टॉप कर दो, या उस एसबीओ या बिजनेस को वहीं पे स्टॉप कर दो। दिस मॉडल यूज अ 2 फैक्टर व्हाइल टेकिंग अ स्ट्रेटेजी डिसीजन, बिजनेस स्ट्रेंथ और मार्केट अट्रैक्टिवनेस। ये है ना 2 चीजों पे बना हुआ मॉडल है, बिजनेस स्ट्रेंथ पे और मार्केट अट्रैक्टिवनेस पे, ठीक है। अब सबसे पहले वर्टिकल एक्सिस पे हमारा जाएगा बिजनेस अट्रैक्टिवनेस। वर्टिकल एक्सिस पे क्या जाएगा हमारा? एक मिनट। वर्टिकल एट्रैक्टिवनेस पे हमारा जाएगा बिजनेस का जो स्ट्रेंथ है ना, हाँ, बिजनेस का स्ट्रेंथ। वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमारा जाएगा मार्केट का क्या अट्रैक्टिवनेस है, एंड हॉरिजॉन्टल पे जाएगा हमारा बिजनेस का क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख दो कि वर्टिकल एक्सिस इंडिकेट मार्केट एक्टिवनेस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज शोन द बिजनेस स्ट्रेंथ इन द इंडस्ट्री। अब मार्केट अट्रैक्टिवनेस के फैक्टर कौन से? ठीक है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस के फैक्टर कौन से? तो मैं एक मार्केट के अंदर हूं, तो एक मार्केट को मैं अट्रैक्ट कैसे करूंगा? तो सबसे पहले साइज ऑफ द मार्केट मुझे पता होना चाहिए कि ये जो मार्केट है ना, ये 100 करोड़ 150 करोड़ का है, ठीक है, ये पता चला। अब जिस मार्केट के अंदर जा रहा हूं, इसका ग्रोथ रेट क्या है? 150 करोड़ का तो मार्केट है, लेकिन ग्रोथ रेट 10% से ही हो रहा है। 50 करोड़ का मार्केट है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ रेट 50% से हो रहा है। तो मार्केट की अट्रैक्टिवनेस साइज पे डिपेंड करती है कि भाई मार्केट का साइज कितना है, मार्केट ग्रो कैसे हो रहा है। बाद में इंडस्ट्री, मार्केट की बात चल रही है, मतलब कि इंडस्ट्री का प्रॉफिट कितना है, इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस मार्केट के अंदर जा रहा हूं, क्या उसकी टेक्नोलॉजी मुझे इजीली अवेलेबल है या हार्ड टू अवेलेबल है। ओवरऑल रिस्क ऑन रिटर्न ऑन द इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री का ओवरऑल आरओआर क्या है, रिस्क ऑन ऑफ रिटर्न। अपॉर्चुनिटी ऑफ अ डिफरेंशिएशन, भाई मार्केट के अंदर क्या डिफरेंशिएशन की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सेगमेंशन, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्ट मार्केट है, रिटेल है, होलसेल है, या मैं एक नया ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर बना लूं। तो मैंने जितने टिक किए ना उतने भी याद कर लिया ना, बहुत है। मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट की अट्रैक्टिवनेस मुझे कैसे पता है? भाई 150 करोड़ का मार्केट है, साइज ऑफ मार्केट, मार्केट का ग्रोथ 50% से हो रहा है, तो ग्रोथ रेट, मार्केट का जो प्रॉफिट है ना, मार्केट का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिटेबिलिटी टू 20% है, तो इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी। जिस मार्केट में मैं जा रहा हूं, क्या वहां पे इजी टू अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है या नहीं, क्या कितना रिस्क है मार्केट के अंदर, रिस्क ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटी है डिफरेंशिएशन की, बाद में सेगमेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या बोला? भाई मुझे बिजनेस स्ट्रेंथ के फैक्टर बता दो। तो बिजनेस स्ट्रेंथ के फैक्टर है ना, अब मैं बताता हूं, मेरा बिजनेस चल रहा है, अब जो मेरा बिजनेस चल रहा है, तो मेरा बिजनेस चल रहा है, तो मुझे बिजनेस के अंदर देखना क्या है कि मेरा मार्केट शेयर कितना है। देखना, यहाँ पे साइज ऑफ मार्केट की बात की थी, अब उस साइज ऑफ मार्केट के अंदर मेरा मार्केट शेयर कितना है। वहां पे बात की थी ग्रोथ रेट की, यहाँ पे बात की थी मार्केट का ग्रोथ रेट कितना है, तो उस मार्केट के ग्रोथ रेट के अंदर मेरा कितना शेयर है।
वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात हुई थी, यहाँ पे अपने बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। वहां पे हम बात करते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे है। यहाँ पे मेरा मेरी बात कर रहा हूँ, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कितना है, मेरा ब्रांड का इमेज कितना अच्छा है, बाद में कस्टमर की लॉयल्टी कितना है। देखो मेरे बिजनेस के लिए कस्टमर की लॉयल्टी इंपैक्ट करती है, भाई कस्टमर लॉयल रहेगा तो रिपीट आएगा। मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, मेरा टेक्नोलॉजी का कैपेसिटी कितना है, बाद में मेरा मैनेजमेंट कैसा है, मेरा मैनेजमेंट कैलिबर है कि नहीं है, बाद में मैं क्या प्राइस में compete कर सकता हूँ, एबिलिटी टू compete ऑन अ प्राइस। ठीक है, बहुत है इतने, वैसे मैंने तो ऑलमोस्ट कर ही दिए। तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से दिखना है, इंडस्ट्री के हिसाब से साइज ऑफ मार्केट, मार्केट का ग्रोथ रेट कितना है, इंडस्ट्री का प्रॉफिट कितना है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी है, मेरा रिस्क ऑन रिटर्न कितना है, मेरा अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, डिफरेंशिएशन का सेगमेंटेशन कैसा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है। उसके बाद बिजनेस ट्रेंड की बात करता हूं, तो मेरा मार्केट शेयर कितना है, मेरा मार्केट ग्रोथ रेट कितना है, देखो मेरा मार्केट शेयर कितना है, मेरा मार्केट शेयर ग्रोथ कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का एफिशिएंसी कितना है, मेरा ब्रांड इमेज कैसा है, मेरा एबिलिटी टू कम्पीट ऑन द प्राइस है कि नहीं है, मेरा कस्टमर लॉयल्टी कितना है, मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, मेरा टेक्नोलॉजी कैपेसिटी कितना है। ठीक है, मैनेजमेंट का कैलिबर कैसा है। देखो हमने क्या बोला था, एक जगह बिजनेस ट्रेंड दिखाओ, बाद में हॉरिजॉन्टल पर बिजनेस ट्रेंड, वर्टिकल पर मार्केट ट्रेंड, मार्केट एट्रैक्टिवनेस कैसा हो सकता है, लो, मीडियम और हाई, जबकि बिजनेस ट्रेंड कैसा होगा, बिजनेस का ट्रेंड या तो स्ट्रांग होगा या एवरेज होगा या तो वीक होगा। ठीक है, देखो यहां से एक लाइन सिलेक्ट कर लिया। अगर आप ग्रीन वाले पोर्शन पे आते हो तो आपको इन्वेस्ट और एक्सपेंड करना चाहिए, अगर आप येलो वाले पोर्शन पे आते हो तो आपको सिलेक्ट एंड अर्न करना चाहिए, और आप रेड वाले पोर्शन पे आते हो तो आपको हार्वेस्ट और डाइवेस्ट करना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है इफ प्रोडक्ट फॉल्स इन अ ग्रीन सेक्शन, बिजनेस इज एडवांटेजेस पोजीशन, reap the benefit, strategic डिसीजन कैन बी एक्सपांड, इन्वेस्ट एंड ग्रोथ। ठीक है, चार चीजें। अगर ग्रीन में हो, एडवांटेजेस लेना चाहिए इस पोजीशन का, रीप करना चाहिए बेनिफिट को, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना चाहिए फॉर द एक्सपेंशन का, और इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। अगर प्रोडक्ट जो है वो एम्बर या येलो जोन पे आता है तो हमें कॉशियस रहना चाहिए, मैनेजरियल डिस्क्रिशन करना चाहिए, ओके, स्ट्रेटेजिक चॉइस लेना चाहिए। अगर हम रेड जोन में फॉल करते तो क्या करना चाहिए, इवेंचुअली लीड टू लॉस दैट वुड बी मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। रेड जोन में है तो क्या हो जाएगा भाई, रेड जोन में है तो हम लॉस करेंगे और डिफिकल्ट थिंग्स हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफिकल्ट हो जाएगी। इन सच केस अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी शुड बी रिट्रेचमेंट, डाइवर्समेंट और लिक्विडेशन है। डन डन। तो इसी के साथ हमारा हाफ चैप्टर खत्म हो गया है 1 आवर 6 मिनट के अंदर। दूसरा हम 1 आवर के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए पार्ट 2 आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे लिए पार्ट 2 में है ना, टोटल हमें है ना 22 पेजेस करने हैं। अभी हमने कितने किए, अभी हमने 23 से लेके 32 तक, मतलब कि बस 10 पेज ही किए इतनी देर में। ठीक है, अब हमें 22 पेजेस करने हैं, जिसके लिए है ना 2 आवर्स लगेगा, 1.5 आवर्स लगेगा, 1.5 घंटा और लगेगा। तो ठीक है, मैं ये वाला लेक्चर अपलोड करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देन तो कुछ भी नहीं। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की बात करेंगे।